फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। और आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे क्लास को आप शेयर कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास मेरी क्लास जा सके। मैं इसी मकसद से ये वीडियो बना रहा हूँ कि जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं वो बिना किसी पेड क्लास के अच्छे से अच्छा रिस्पांस पाएँ। मेरी तरफ से कोशिश मेरी यही हमेशा लगी हुई है। तो अब समय का ख्याल रखते हुए मैं आप लोगों को आज भिन्न को प्रतिशत तथा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए तरीका बताऊंगा। भिन्न, पहले आप प्रतिशत को जान लीजिए। भिन्न तो आपको मैं बता चुका हूं प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत किसी भी वस्तु के 100 भाग या कोई भी वस्तु 100 की संख्या में हो, उसमें से जितना हिस्सा आप पाते हैं वही आपका प्रतिशत होता है। 100 हिस्सा भी किसी वस्तु का, उसमें से आप 10 पार्ट अगर पा गए, 10 हिस्से पा गए, तो इसका मतलब आप 10% उस वस्तु का पाए हैं। अगर 100 टॉफी है, 100 टॉफी में से आपको 10 टॉफी मिल रही है, तो इसका मतलब टॉफी का 10% आपको मिला है। अगर साधारण भिन्न को मान लेते हैं, हम साधारण भिन्न को पहले हम आपको बताएंगे कैसे प्रश्न में बदलना जाता है। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ध्यान देंगे बाबू, तभी आपके समझ में आएगा। फिर इसी का रिवर्स भी बताएंगे। साधारण भिन्न 1/2 किसी भी वस्तु का आधा, हमने आपको बताया था 1/2 को अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे, यानी किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसमें आप सीधे 100 से गुणा करेंगे। 100 का गुणा अगर होगा तो आपको गुणा करने का तरीका हमने बताया था, 2 1 कम 2, 2 5 10, 50 का गुणा इसमें कर दिए, 50 1 कम 50 और ये प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। यानी 1/2 का मतलब 50%। कहीं भी 50% लिखा हो तो आप ये समझ लीजिए कि आधा हिस्सा आप जो है उस वस्तु का, यानी किसी ने कह दिया कि 100 टॉफी है, 100 टॉफी में से आप 50 टॉफी पा गए, मतलब आधा हिस्सा आपको मिल गया। अगर इसी 50% को आपको जो है भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में, तो हमेशा प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना होता है तो आप उसमें 100 का भाग कर देते हैं, यानी 50% बराबर हो जाएगा 50/100। काट देंगे आप, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 5/10 हो गया। और काटेंगे 5 1 कम 5, 5 गुना के 10। आप देख रहे हैं कि 1/2 50% में चेंज हो गया, 50% को फिर हम चेंज किए 1/2, यानी हमारा आंसर सही है। इसी तरीके से अगर 3/4 को चेंज करना है प्रतिशत में, ये 3/4 हमने आपको बताया था विधिवत, 3/4 को चेंज करना है, तो फिर वही आप काम करेंगे, 4 से जो है 100 में भाग करेंगे, 4 1 कम 4, ये 4 गुना के 8 2 10, 4 5 20, 25 का गुणा इसमें कर देंगे, 25 तिया 75%। अब इसी 75% को अगर आपको फिर चेंज करना हो साधारण भिन्न में, तो आप क्या करेंगे, सेम वही तरीका है। 75% बराबर अगर आपको चेंज करना है साधारण भिन्न में, तो आप वही अपनाएंगे 75/100। 75 को आप काटेंगे, 25 से कटेगा, 25 तिया 75, 25 चौको 100।
3/4। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि साधारण भिन्न को कैसे हम प्रतिशत में बदलेंगे और प्रतिशत को कैसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। अगर साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 का गुणा कर देंगे, और अगर प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है तो उसमें 100 का भाग कर देंगे। इसके आधार पर हम आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब लिखेंगे और घर पे अपना करके उसको रखेंगे। उसके आधार पर कहीं भी आपके पास टेक्स्ट बुक होगी उस पर आप क्वेश्चन करते रहेंगे। तो आप लिख लीजिए, निम्न को प्रतिशत में बदलिए। फर्स्ट 3/5, सेकंड 2/3, थर्ड 1/4। अब इसी पर लिख लीजिए, निम्न को साधारण भिन्न में बदलिए। फर्स्ट 30%, सेकंड 25%, थर्ड 40%। इसको आप सभी लोग नोट करके कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे और हल कर लेंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं, आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आती है मेरी वीडियो देखने पर बातें, तो 2 बार 3 बार उसको देखिए, और जो कुछ नोट करना होता है वीडियो को पॉज करके रोक के आप नोट कर सकते हैं। अब दशमलव भिन्न को कैसे आप प्रतिशत में बदलेंगे वो देखिए। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इसमें भी इसका रिवर्स भी आपको बताएंगे, दशमलव भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे और प्रतिशत को कैसे दशमलव भिन्न में बदलेंगे। जैसे साधारण भिन्न को आप प्रतिशत में बदले तो 100 का गुणा करना पड़ा, वैसे ही दशमलव भिन्न को भी अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे तो इसमें भी आपको 100 का गुणा करना होगा। मतलब अगर दे दिया है 2.3, इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप 2.3 में 100 का गुणा कर देंगे। 100 का गुणा करेंगे तो ये 230, ये 2300 हो जाएगा। एक स्थान पे दशमलव है तो यहां दशमलव लगा देंगे, तो यही आपका हो जाएगा 230.0%, या आप इसको लिख सकते हैं 230%। अगर 0.5 को प्रतिशत में बदलना है तो आप 0.5 गुणे 100 कर देंगे। तो ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर 500 गुणा कर दिए, एक अंक पे दशमलव, ये 50%, इसको 50.0%, या ऐसे ही 50% आप लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपकी समझ में बात आ गई होगी। अगर इसी 230% को आपको दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे आप? ठीक वही
रिवर्स काम अपनाएंगे, 230 को 100 से भाग करेंगे, 100 का गुणा यहाँ किए वही काम कर देंगे। 230% बराबर हो जाएगा 230/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 से भाग कर देंगे, 2.3। देखिए वही चीज आ गई। फिर यहाँ पर वैसे ही आपको 50% को बदलना है, तो 50% भी वही काम आप करेंगे। 50% को चेंज करने के लिए आप 50/100, 100 से भाग इसमें भी कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया। और 10 से 5 में आप भाग करेंगे तो आपको भाग करने आता ही है। 10 जीरो दशमलव, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, 10×5 = 50। ये आपका 0.5 आ गया। मेरे ख्याल से आपके समझ में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा आसानी से। अगर आपको एक बार वीडियो देखने में नहीं समझ में आता है तो कई बार उसको रिवर्स करके मैं कह रहा हूं आपसे देखिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और जो क्वेश्चन मैं देता हूं उसमें से अगर सभी का कमेंट नहीं कर सकते हो तो एक दो कमेंट का आंसर, एक दो कमेंट में कम से कम 2 क्वेश्चन का आंसर या 1 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ मेरे पढ़ाने का कुछ मतलब निकल रहा है, आप सवाल सही लगा रहे हैं। तो इसके आधार पर मैं आपको यहां भी क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। फर्स्ट है 0.25, सेकंड है 0.3, थर्ड है 0.75, सेकंड। निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में बदलिए। फर्स्ट है 30%, सेकंड है 45% और थर्ड है 60%। इन क्वेश्चन को आप लगाते रहिए। आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक हो, टेक्स्ट बुक में जो इससे संबंधित क्वेश्चन हो उसको आप करते रहिए। कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिए ताकि हम समझ सकें। मैं बार बार वही बात दोहराऊं, समझ सकूं मैं कि आपको पढ़ाने का मेरा मकसद पूरा हो रहा है। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।